क्या ताजमहल का नाम तेजोमहल है? क्या उसे शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया है? ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया? क्या आपको पता है ताजमहल को बनाने में उस समय कितना खर्च आया होगा? ताजमहल में एक भी लाइट नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है। मुमताज की याद में शाहजहां ने यह इमारत बनवाई थी और यह 7 अजूबों में गिनी जाती है। हाथी दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा दिखने में काफी सुंदर है। इस पत्थर पर काफी बारीकी से काम किया जा सकता है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा और हकीकत में नहीं तो कम से कम फोटोज और वीडियोस में ताजमहल को जरूर ही देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस पर लगाया हुआ एक एक पत्थर आखिर कैसे टिका हुआ है और कैसे पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर भी ढेर हो जाते हैं। जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तो फिर आखिर कैसे उसे बनाया गया, वह भी इतनी मजबूती से कि आज भी वह एकदम डट के खड़ा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है। यह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने के लिए करीब 3 करोड़ की लागत आई थी और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वह उसके सफेद मार्बल हो या नक्काशी में लगे अनोखे पत्थर या इसकी बारीकी कारीगरी। लकड़ियों से बनी हुई है ताजमहल की नींव। यह बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही है और आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी की नींव 370 सालों से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है, पर यह सच्चाई है। चलिए जानते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। जिस तरह शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, वैसे ही ताजमहल यमुना नदी के बिना अधूरा है। आपको बता दें कि बिना यमुना नदी के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वह गिर जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वह लकड़ियां आबनूस के पेड़ की लकड़ियां हैं। आबनूस के पेड़ की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी पर तैरती नहीं है, बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत यह होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती और सबसे जरूरी बात, आबनूस की लकड़ी में परमानेंट 30 या 30 से अधिक प्रतिशत नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब ही नहीं होती। ताजमहल के केस में भी ठीक यही हो रहा है। ताजमहल की नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों को जमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूती से जमी हुई है। इसीलिए ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि इसके किनारे यमुना नदी नहीं है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना नदी का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात तो यह है कि नींव के ऊपर तो पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? तो सबसे पहले हम सीमेंट के बारे में जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एम्पडीन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया। और आपको बता दें कि वह सन 1811 में सीमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए थे और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड। सीमेंट 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हो गया था, यानी कि करीब 193 साल पहले तक यह संगमरमर के पत्थर कैसे चिपकाए गए थे। आजकल तो बहुत से ऐसे मटेरियल्स आते हैं जिनसे आप संगमरमर के पत्थरों को चिपका सकते हैं, लेकिन उस समय यह काम कैसे किया गया? आपको बता दें कि उस समय पत्थरों को चिपकाने के लिए, आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया जाता था। Constructor.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। इसे लाइम और चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से ही इतनी पकड़ हो गई। आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। कोई भारी भूकंप ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरों का एक बेहतरीन नमूना है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा हो तो एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब यह है कि वह स्ट्रेट नहीं है और ऐसा जानबूझकर किया गया था। मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया ताकि कोई भूकंप आता भी हो तो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएंगे और इस तरह से भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ऑब्जर्व हो जाएंगे और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वह सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात और भी जान लीजिए कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। यह महज एक अफवाह है और कुछ नहीं।
आपको अगर ताजमहल के बारे में कोई और इंटरेस्टिंग बात पता हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, चाहे वो सच हो या झूठ हम देख लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।